तो हम लोग पढ़ रहे हैं 4 पार्ट का पार्ट 3, जिसमें हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 63 से ऑब्जेक्टिव। रेडी, तैयार हो जाइए और देखिए ऑब्जेक्टिव। जादू ऑब्जेक्टिव, एकदम जादू वाला ऑब्जेक्टिव, एकदम हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव, 1 सेकंड में बनने वाला ऑब्जेक्टिव। यहां पे देखिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। तो बेटा जी ऐसा प्रश्न अगर आपको कभी दे रहा है तो आपको मूल निकालना बहुत ही आसान है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। बस मूल निकालने के लिए यह सिद्धांत का प्रयोग करें, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इस सिद्धांत का प्रयोग करिए पहले। तो आपके इस गणित में माइनस बी जो है माइनस सूत्र से है, और b का मान भी है माइनस 4 रूट 3, और a का मान आपका यहां पे 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा लेना है जिसको जोड़ने पर 4 रूट 3 आ जाए। इस ऑप्शन में देखिए, इसको जोड़िएगा 2 गो रूट 3 है, 1 गो रूट 3, तो 3 गो रूट 3 होगा। यह ऑप्शन सही नहीं है। इस पे चलते हैं, 3 गो रूट 3 है, 1 गो रूट 3, जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 गो रूट 3, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर आप इसको और जांच करना चाहते हैं कि हम सही हैं कि गलत, तो आप ये भी जांच कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो आपका यहां पे c कितना है, तो आपका यहां पे प्रश्न से मिलता है सब। c है आपका 9, ठीक है, 9 आ गया। तो ऐसा लेना है जिसे हम गुणा करें तो हमारा 9 हो जाए। तो यही हमने ऑप्शन सही किया। तो जांच कर लीजिए, तो 3 रूट 3 है और इसमें गुणा किए रूट 3 से, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 से और रूट 3 से गुणा हुआ तो खाली एगो 3, और इस 3 से गुणा हो गया, तितिरी के 9। अब आपने क्या समझा कि गुणनफल भी समान आ गया और योगफल भी समान आ गया। अब बताइए हमारा कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन है बी। इस तरह से बनाया जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो जो आप द्विघाती नियम जानते हैं, मध्य पद तोड़कर बनाना जानते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आसान यही है। कभी भी ऐसा प्रश्न है जिसमें मूलों का योग, मूल बोल पूछ दे, तो आप मूल को आसानी से इस मेथड का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 से मिलते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था यह। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि। इसने क्या कहा, मूल समान होंगे। तो बेटा जी वही रूल, मूल समान होंगे तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। मूल समान है तो बराबर 0, मूल समान है तो d का मान कितना होगा, 0 होगा। अब इसमें आपका a के जगह पर a है और b के जगह पर 1 है और c के जगह पर b है, ठीक है। b के जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर a है और c के जगह पे क्या है, b है। जी हाँ, c मतलब अचर पद, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये उधर जाएंगे, बराबर के दूसरे पक्ष में जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab। तो आपका आंसर यह भी सही है। अब देखिए तो आपके ऑप्शन में ऐसा कोई है, ऐसा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। तो वहां पे दिख रहा है तो क्या दिख रहा है, ए बी को अकेला कर दीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। जी हाँ, ए बी बराबर 1/4, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इतना हल्का है बेटा, इतना हल्का है। देखिए कैसे बन रहा है। यहां पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा फुसिलाते हैं, और आपको फुसिलना नहीं है, आपको तो बनाना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के पास। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा उत्तर वही बात है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल बराबर है तो यहां पे आएगा 0 के बराबर होंगे d, और यहां से खोज लीजिए, यह a है, यह b है और यह c है। जो रखना है रखिए, आपको रखना है b, तो b हो गया -8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है आपका 2 और c का मान है आपका k बराबर 0, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे 4 दूनी के हो जाएगा 8, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 8 के बराबर 64 को कटा दिया 8 ने, कितने बार में, 8 बार में, और तो के का मान हो गया 8। एकदम हल्का सवाल है बाबू। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो
P का मान निकालिए। कितना सुंदर क्वेश्चन, इतना सुंदर क्वेश्चन कि पूछिए मत, बनाना बहुत आसान, और आप इससे जो डरेंगे वो डरना नहीं है। अब देखिए +10 है, उसको इधर ला दीजिए, -10 हो जाएगा और बराबर 0। अब चलिए, अब हमको दिया है क्या, मूलों का गुणनफल -4 है। मूलों का गुणनफल -4 है। आपको तो पता है कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है, क्या होता है, C/A होता है। और आप यहां पे C बराबर, यह पूरा अचर पद है तो P-10 होगा, और एक के जगह पर x² का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनेंगे, किताब ने P-10 हमारा गुणनफल आया इस तरह से, और किताब ने हमको बोला है कि उसका गुणनफल है -4। यह किसके बराबर है, -4 के, तो खाली P बराबर -4, और ये -10 बराबर कुधर गया बेटा, तो +10 हो गया, और तब P बराबर आ गए -4 और +10 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी P का मान आ गया 6। इस तरह से बनते हैं ऑब्जेक्टिव, इतना हल्का होता है ऑब्जेक्टिव। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं मेरे लाल, अगले क्वेश्चन से मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, द्विघात समीकरण 4x² 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल हैं वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, न अभिकल्पित या वास्तविक धनात्मक। अब आपको बताना है कि इसके मूल कैसे होंगे, आपको यही बताना है, तो इसको कुछ नहीं करिए, इसको हल कर लीजिए। 4x² + 4x + 1 बराबर 0। अब आप चाहें तो इसको मध्यपदी गुणनखंड से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मन वैसे बना सकते हैं। चलिए पहले d निकाल के देख लीजिए, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो आपका यहाँ पे b का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर -4, a का मान है 4 और c का मान है 1, अतः चौचौ के 16, 16 - 16 बराबर हो जाएगा 0, यानी आपके d कितने आ गए, 0 आ गए। अब आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे लाल, मैथ तो बना लिए, आपको मूल निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मूल बराबर होता है -b/2a। कब, जब मूल समान होते हैं तब। तो -b/2a, तो माइनस का माइनस हो गया। और बताइए इस गणित में b का मान कितना है मेरे लाल, तो b का मान है 4, और a का मान कितना है मेरे लाल, तो a का मान है आपका 4, 4 से 4 कट गया तो बच गया -1/2। तो यहां पे देखिएगा उसने यही पूछा है कि वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, तो आपको पता हो गया बेटा कि d बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी आपके दोनों मूल आएगा -1/2, -1/2। तो उसने यही पूछा कि वास्तविक तथा समान। कैसे हमको पता चल गया, तो हमें यहीं पे पता चल गया। उसने यही पूछा था द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान या वास्तविक तथा समान। तो इसका उत्तर हो गया, यहीं पे जब मूल 0 आ गए तो हम यहीं पे जान गए कि इसका जो मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे, क्योंकि जब d बराबर 0 होता है तो मूल होते हैं वास्तविक और समान। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगर ये सब नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे मिल गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 से मिलते हैं। 68 बहुत ही आसान क्वेश्चन, यदि समीकरण kx², बेटा ध्यान दीजिएगा, kx² -6x + 3k बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल बराबर हो तो k का मान बताइए। ओहो, योगफल और गुणनफल बराबर है तो k का मान बताइए, यानी योगफल और गुणनफल बराबर है, वाह क्या बात है। तो योगफल होता है अल्फा + बीटा और गुणनफल होता है अल्फा × बीटा, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। अच्छा ठीक है, सूत्र लिखते हैं, योगफल का होता है -b/a और गुणनफल का होता है c/a। a से क्या कर लिए, कटा लिए, यानी हमारा -b बराबर c। तो अब हम देखते हैं, हमारा यहाँ पे यह x² का गुणांक a है, यह हमारा b है और यह हमारा c है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस, तो माइनस, और b का मान क्या है, तो b का मान है -6, बहुत सुंदर, और c का मान क्या है बेटा 3k, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर बेटा 6
बटा में 3 कटा लीजिएगा तो k का मान कितना आया 2। इतना हल्का होता है बेटा। सुनिए, प्रश्न को देखिए और एक बार देखने के बाद तुरंत ही ट्रिक मारिए। देखिए, मेरे को ये समय लग रहे हैं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो आपको समय नहीं लगेंगे, आपको तुरंत बना देंगे, क्योंकि आपको पता हो गया मैं जो ऐसे किया आप ऐसे नहीं करते, वहीं से कटा लेते और वहीं से कटाने के बाद बता देते कि 2 आ गया। देखिए 2 आ गया। देखिए कितना हल्का है, ऐसे बनता है। सवाल देखिए और उत्तर मारिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं फंस सकता। आप एकदम अच्छा से बनाएंगे, कैसा भी ऑब्जेक्टिव हो आप सॉल्यूशन पाइए। ऐसे मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ऐसे ही आंसर हो गया, नहीं, बना के दिखाऊंगा। p के किस मान के लिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। ओहो, वास्तविक और भिन्न, तो उसके लिए क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक भी होना चाहिए और भिन्न भी होना चाहिए। तो कब होगा, जब यह बड़ा होगा किससे, 0 से, तब वास्तविक होगा और भिन्न होगा। चलिए भाई, ये हमारा ऑप्शन आना चाहिए, इसकी जैसा हमारा बनना चाहिए। तो हमारे पास x स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है, x का गुणांक -4 है और ये हमारा p है, यानी a हमारे पास मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। तो बेटा g सूत्र के अनुसार b, तो b मतलब -4 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि b का मान -4 है इसलिए -4 स्क्वायर, -4। a का मान 1 है और c का मान p है, c का मान p है, बड़ा 0। आप इसको करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बहुत सुंदर, और 4 और p में गुणा होगा तो 4p बड़ा है 0 से। 4p को यहीं छोड़ते हैं, 16 को उधर ले जाते हैं, -16। अब मैंने एक बताया था, अगर अचर ऋणात्मक हो, असमीका का समीकरण, इसको बोलते हैं असमीका का समीकरण हो, और जिसे ज्ञात करना है अगर वह ऋणात्मक है तो उसको अगर हम धनात्मक बदलेंगे तो यह जो चिन्ह है असमीका का वो उल्टा हो जाएगा, और -16 और -4 नीचे जाएगा, बटा में जाएगा। सारा नियम वही रहेगा, लेकिन ऐसे कब, जिसको निकालना है अगर वह ऋणात्मक होगा तब। माइनस माइनस कट गया, चौके 16, यानी p छोटा है 4 से। ऐसा ऑप्शन है तो हाँ, p छोटा है 4 से। देखिए इतना हल्का आंसर, ये तो मैंने आपको इतना बेटर तरीके से बताया है कि आप उसे अच्छा से अच्छा मतलब तरीके से बना लेंगे और अपना पूरा में पूरा रिजल्ट पा लेंगे। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत खास क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप आसानी से बना सकते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है तथा गुणनफल -4 है, तो समीकरण निकालें। तो मैंने आपको बताया था कि समीकरण बराबर क्या होता है मेरे लाल, x स्क्वायर माइनस योग इंटू x प्लस गुणनफल। तो बेटा जी एक्स स्क्वायर तो सही है, माइनस आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपका योगफल है -2, तो वह माइनस और यह माइनस प्लस 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब चलते हैं, यहां पे गुणनफल है -4 और यहां पे प्लस था यहां पे, तो प्लस था और प्लस और माइनस माइनस और ये हो गया 4। हमारे पास समीकरण बन के तैयार हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ऐसा देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ऑप्शन सी। ऐसे बनाना है, ऑप्शन मारना ही है, टिक मारना ही है। तो इसको बस तुरंत बनाइए, तुरंत अपने दिमाग में ढालिए और आंसर मारिए, तुक्का पे नहीं, काम करके, जिससे आपको एकदम समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अगर आपसे कोई पूछ रहा है द्विघात समीकरण का पूर्ण हल देने वाले गणितज्ञ कौन थे, तो श्रीधर आचार्य। इसी से सूत्र बना था, द्विघाती सूत्र का नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र। आपने सुना होगा द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम क्या है, तो श्रीधर आचार्य सूत्र। द्विघात समीकरण को हल करने का जो गणितज्ञ ने सूत्र दिया था उनका नाम था श्रीधर आचार्य। इसीलिए द्विघाती सूत्र को श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 से मिलते हैं। 72 है, 72 में लिखा हुआ है 3x माइनस 1 और लिखा हुआ है 4x माइनस 5, लिखा हुआ है
का हल समुच्च में क्या होगा। तो देखिए मंझोला कोष्ठ में लिखने का तरीका को समुच्च कहते हैं। तो समुच्च में क्या होगा, बस इस गुणनखंड का समुच्च में हल लिखना है। तो बस कुछ नहीं करना है मेरे लाल, 3x - 1 बराबर 0 कर लीजिए। तो 3x बराबर -1 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 1/3 हो गया। इससे भी, इस गुणनखंड से भी निकाल लीजिए, इस शून्यक से भी निकाल लीजिए। ये आपका निकल गया 4x -5 उधर जाएगा खाली 5 और x बराबर हो जाएगा 5 बटा में आपका हो जाएगा 5/4। यानी आपके पास आ गया 1/3, 5/4 मंझोला कोष्ठ में लिख दीजिए और यही हो गया समुच्च में आंसर आपका ऑप्शन ए, 1/3, 5/4। पहला आपका मूल आ गया 1/3, दूसरा मूल आ गया 5/4। मंझोला कोष्ठ में लिख दीजिए तो उसको कहते हैं समुच्च रूप। हो गया 72 क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 73 से मिलते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन इसमें है जो आपको बनाना होगा, रिजल्ट भी देगा। आपका 73 क्वेश्चन है, px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। विवेचक मतलब d बराबर होता है b² - 4ac। आपका यहां पे b के जगह पर q है तो q² - 4, a के जगह पे आपका p है तो p और c के जगह पे आपका r है तो r। आपका यही आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया है तो यही सही है, ऑप्शन में दूसरी तरह से दिया है तो हम दूसरी तरह से भी जांच करेंगे। तो हमारा ऑप्शन में दिया है q² - 4pr, q² - 4pr, बस ऑप्शन मिल गया, खत्म। अब 74 है, यदि समीकरण b - c इंटू x² प्लस c - a इंटू x प्लस a - b बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस c का मान ज्ञात करें। बेटा जी ऐसा प्रश्न हो तो समझिए कि इसमें गुणनखंड बहुत लंबा होगा और इसको बताना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप इसे माने गुणा, तो देखिए बिना गुणा किए तो बन नहीं सकता और आपको गुणा करके ही बनाना होगा। तो बनाइए, थोड़ा सा लंबा मैथ है, आसान से बनेगा। इसे आप रट लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन समझा दे रहा हूँ कि इसका आंसर होगा क्या। तो आपको एक बार निकालना होगा, मूल समान है, ध्यान रखिएगा। मूल क्या है, मूल समान है। मूल समान है यानी मूल समान कहने का मतलब यह हुआ अल्फा बराबर होगा बीटा। बहुत सुंदर। तो आपको मूलों का योग बराबर सूत्र आपका मालूम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा -b/a। इस गणित में माइनस b का मान कितना है, तो b का मान कितना है आपका c - a। तो यहां पे आपको लिखना होगा c - a बटा में a का मान कितना है, तो a का मान है b - c, तो आपका हो जाएगा b - c। इस तरह से आपका आ गया मूलों का योगफल बराबर इतना। तो लेकिन मैंने क्या कहा कि जब ये दोनों समान है मेरे लाल, जब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों समान हैं, तो मैं चाहूं तो इस बीटा के जगह पर मैं अल्फा भी लिख सकता हूं। जी हाँ, तो यहां पे हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा बराबर, अब यह तो सूत्र था, इसके जगह पे रख दिए तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 2 अल्फा बराबर हो गया -c - a बटा में b - c, और यह जो आपका माइनस है वो बाहर ही रह गया। तो खाली a बराबर कितना होगा मेरे लाल, तो खाली a बराबर करेंगे, a मतलब खाली अल्फा बराबर करेंगे, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -c - a बटा में b - c, इस प्रकार से। और जो 2a था वह 2 नीचे आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि गुणनफल का सूत्र, अल्फा इंटू अल्फा। गुणनफल में सब 2 अल्फा क्यों लगे, तो मैंने बोला ना कि अल्फा और बीटा दोनों समान हैं, तो ये लिखेंगे और इसके बराबर हो जाएगा c/a। तो c हमारा कितना है, तो हमारा c है a - b, तो a - b लिखा गया। और a कितना है, तो a का मान है हमारा b - c। तो अल्फा अल्फा है तो हमारा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पे हमें अल्फा का मान मालूम है, तो अल्फा स्क्वायर हो रहा है
तो अल्फा स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं हम, तो अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और अल्फा स्क्वायर का हमारे पास मान है इतना, तो हम क्यों ना अल्फा के जगह पे यही रख दे, तो -1 माइनस है तो माइनस का स्क्वायर, c माइनस ए है तो c माइनस ए का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, b माइनस सी है तो b माइनस सी का स्क्वायर। यह क्या हुआ कि बेटा जी ये अल्फा और अल्फा से गुणा किए तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर हुआ और अल्फा का मान मालूम था तो बस मैंने उसे स्क्वायर के रूप में लिख दिया। यह तो सूत्र है, इससे कोई मतलब नहीं। और यहां पे हमारे पास हो गया a माइनस बी और b माइनस सी, b माइनस सी ये भी है, b माइनस सी ये भी है, तो b माइनस सी से b माइनस सी कट गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, -1 का स्क्वायर प्लस, काम खत्म, बच गया यह वाला। तो यह हो जाएगा, एक सूत्र है a माइनस बी के सूत्र पे टूट जाएगा, तो यानी पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर -2 गुणे पहला गुणे दूसरा। ठीक है, नीचे में क्या बच गया सर, तो नीचे में बच गया 2 दूनी के 4 और यह 2 ठो था, एक कट गया तो बच गया b माइनस सी, बराबर के उस पक्ष में क्या बच गया, तो उस पक्ष में बच गया a माइनस बी। चलिए अब हम चलते हैं पुनः इससे आगे, इतना तक बन गया। अब आगे चलते हैं मेरे लाल, यहां से आगे, तो यहां पे हमारे पास है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, बराबर के उधर मेरे लाल क्या है, पहले से ऑलरेडी a माइनस बी पहले से ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, a माइनस बी पहले से ऑलरेडी मौजूद है और यह जा रहा है उनके पास, तो 4 और b में गुणा किया गया तो 4b कर लीजिए, -4 और c में गुणा कर दिया गया है तो 4c कर लीजिए, क्योंकि इस 4 से तो आखिरकार गुणा करना ही करना है, अभी कीजिए या बाद में कीजिए, तो मैंने अभी ही कर लिया। अब मैं इसे और तोड़ रहा हूं, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca बराबर, अब यहां पे गुणा शुरू हुआ, पहले a ने गुणा किया तो a ने 4 के साथ गुणा किया तो 4ab, a ने इसके साथ गुणा किया तो -4, ca भी कह सकते हैं ac भी कह सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ca मैंने इसलिए लिखा कि यहां पे ca लिखा गया है, b से गुणा कर रहा हूं तो माइनस, b से इसमें गुणा हुआ तो 4b स्क्वायर और माइनस माइनस यहां पे प्लस हो गया और b में 4c से गुणा हुआ तो 4bc हो गया। आपका यह जो प्ररूप तैयार हुआ, इस प्ररूप को ध्यान से देख लीजिए। अब सजाइए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वहां से वहां पे -4b स्क्वायर था, उसको हमने इधर ला दिया तो यह हो गया प्लस 4b स्क्वायर, यहां पे देखिएगा -2ca है और यहां पे है -4ca, तो बराबर के इस पक्ष में आएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, यह माइनस में है तो घट जाएंगे और यहां पे हो जाएगा आपका प्लस 2ca। अब ये 4ab भी इधर आएगा तो -4ab और आपका प्लस 4bc इधर आएगा तो -4bc, सभी को इधर ला दिए तो यहां बच गया 0। बेटा जी बस यहीं पे आपका आंसर है। आपने कभी सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पढ़े हैं। बस इसी सिद्धांत पे इसको बता देना है, यह वही तो मैथ है, बस दिमाग थोड़ा सा लगाना है। माइनस यहां आ रहा है, माइनस यहां आ रहा है, इसका मतलब यह b वाला पद आपके माइनस में है और इस तरह से यहां पे हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखने का मन है तो छोड़ भी सकते हैं, उतना लंबा चौड़ा मेहनत नहीं करना है। और यहां पे कर लेंगे -2b का होल स्क्वायर। जी हाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद इन सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो जाएगा और इस तरह से यह भी उसी प्रारूप में हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2ca, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2, a का मान a है
और b का मान हमारा है 2b लेकिन माइनस में, और यहां पे चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्लस 2b का मान है माइनस 2b और c का मान है c बराबर 0। बेटा जी मैंने क्या कहा, अगर इस सिद्धांत का कोई प्रश्न हो तो उसके जगह पे लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपका a है c और b है आपका a, और यहां पे आपका जो वैल्यू है वह है -2b, बस इसका होल स्क्वायर बराबर 0। बेटा जी बस 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 इस सिद्धांत को पूरा कर लिया गया, इतना आ गया। अब क्या होगा बेटा जी, c प्लस a -2b स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो 0 का वर्गमूल करेगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है बेटा जी, 0 होता है। अब देखिए c प्लस a -2b, तो हम लिख सकते हैं a प्लस सी भी तो लिख सकते हैं, a प्लस सी बराबर क्या होगा, -2b बराबर उधर जाएंगे तो 2b। बस आपको यही तो बताना था कि a प्लस सी का मान कितना होगा, 2b। बस हो गया। इतना सुंदर प्रश्न, मैंने कहा कि आप रट के भी याद कर सकते हैं, लेकिन कैसे बनता है मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। आप इसे उतार भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कैसे कैसे बना है, आप इसको जांच भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, यह 9 क्लास के प्रश्न पे आधारित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के वास्तविक हल होंगे। वास्तविक हल होंगे, यही बात करना है कि वास्तविक हल होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको मालूम है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4s, इस पे जांच कर लीजिए। तो आपका यहां पे क्या है, तो आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग बना रहे हैं। तो आपका यहां पे a के जगह पर 1 है, b के जगह पर भी 1 है और c के जगह पर भी 1 है। तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, तो a का मान भी 1 है और c का मान कितना है, तो c का भी मान 1 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और यह 4 होगा, घटाएंगे तो -3 होगा। और आपको मालूम है कि d का मान जब माइनस में आ जाता है तो वास्तविक हल नहीं होता है। तो इसका साफ उत्तर होगा कि वास्तविक हल है। इसमें कोई वास्तविक हल है तो इसका उत्तर होगा कि वास्तविक हल तो होंगे ही नहीं, ये तो काल्पनिक हल है जो इसमें दिया नहीं गया है। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विवेचक का मान क्या होगा। सिंपल, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक किसी को बोलते हैं बेटा। तो आपके इस गणित में b के जगह पे है -2, तो -2 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है मेरे लाल, तो a का मान है 3, a का मान है 3 और c का मान कितना है मेरे लाल 1/3, 3 से 3 खत्म। और यह हो गया माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 बराबर 0। अतः d का मान कितना आ गया 0। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। p का किस मान के लिए समीकरण px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक बोला गया है बेटा, ध्यान रखिएगा, वास्तविक बोला गया है। तो वास्तविक बोला गया तो आपको पता है d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वास्तविक बोला गया है तो यह बड़ा होगा 0 से। वास्तविक बोला गया है, ध्यान रखिएगा। अब वास्तविक दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक होते हैं समान और एक वास्तविक होते हैं असमान। तो भाई इसने खाली वास्तविक कह दिया है तो दोनों को पूरा कर सकता है, इसलिए यह चिन्ह लगेगा। वास्तविक और असमान कहता है तो खाली ऊपर वाला लगता है, लेकिन खाली वास्तविक कहा है तो नीचे वाला भी लगेगा। इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर। अब हम इसको बनाते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे वैल्यू है लाइए b का मान, तो इस समीकरण में b का मान है -2, तो हमने लिख दिया -2 का स्क्वायर -4। a के लिए चलते हैं तो a का मान है p, तो हमने p रख दिया। और c के पास चलते हैं तो c का मान है 2, तो हमने 2 रख दिया। बड़ा या बराबर है 0 से, तो इसका स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8p। बड़ा या बराबर है 0 से, तो 8p यही रह जाएगा, असंख्या का चिन्ह यही रह जाएगा और 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। मैंने कहा अज्ञात को ज्ञात करना है और वह ऋणात्मक है, तो जब उसको अकेला करेंगे तो असंख्या का चिन्ह पलट जाएगा और बाकी चीजें वही रहेंगी। -8 उधर गया
तो -8 भागा में हो गया, क्योंकि इनके साथ गुणा में संबंध था। माइनस माइनस कट गए, 4 दूनी 8 यानी 1/2, यानी यह समीकरण हमारा आ गया P छोटा या बराबर है 1/2 से। आपका ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 78 से मिलते हैं। फिर से उसी तरह क्वेश्चन आ गया जो आपने हल किया है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वही आ गया जो आपने हल किया है। 78, यदि समीकरण ax² प्लस b स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2b इंटू a प्लस c इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0 के मूल समान हो तो c इंटू a का मान निकाले। प्रश्न वही है, उसमें योगफल में दिया था, इसमें किस में दिया हुआ है, गुणनफल में दिया है। क्वेश्चन वही है, बनाने का तरीका भी वही रहेगा। आपको बस मूल समान है, यानी अल्फा बराबर मूल समान है, मूल समान है, इसका मतलब साफ हुआ अल्फा बराबर बीटा, यानी हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा बराबर सूत्र हो गया -b/a। हमारे पास माइनस तो माइनस हो गया मेरे लाल, माइनस तो माइनस हो गया मेरे लाल, माइनस तो माइनस हो गया, और b का मान कितना है मेरे लाल, तो b का मान हमारे पास है, b का मान x का गुणांक यहां से यहां तक, b का मान हमारे पास है बेटा जी देखेंगे b का मान हमारा कितना है, रुक चालू कर दिया है। तो यहां पे आपका b का मान है, सूत्र से माइनस है, और आपका भी मान है सूत्र से भी माइनस है, और आपका है -2b इंटू a प्लस c बटा में आपका हुआ a का मान यहां पे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा जी यहां पे ध्यान से देंगे अल्फा और अल्फा, तो यहां पे हो जाएगा 2 अल्फा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन ही है, माइनस से माइनस कट गए। अब आपके पास बच गया 2b इंटू a प्लस c बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह 2 से यह 2 कट जाएगा, यानी अल्फा का मान आपके सामने आ गया। अब हमें बनाना है अल्फा इंटू अल्फा गुणनफल, तो गुणनफल बराबर होता है c/a। इस गणित में चलते हैं, तो इस गणित में c का मान है, यह बेटा जी दोनों c कहलाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बेटा जी c का मान है, और a का मान है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा जी ध्यान रखिएगा, यह तो सूत्र है, सूत्र का यूज नहीं होगा, यह सूत्र है, सूत्र का यूज नहीं होगा, क्योंकि सूत्र के जगह पे ना उसका मान रख दिया गया है, तो सूत्र का यूज नहीं करेंगे। अल्फा अल्फा आपका हो गया वही अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा का मान कितना आया है, इतना आया है, यानी सब पे स्क्वायर, तो b पर स्क्वायर हो गया इंटू a प्लस c है, तो a प्लस c a प्लस c का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो ये अल्फा का मान है उन सभी पर स्क्वायर होगा मेरे लाल, तो b पे भी स्क्वायर हो गया, इस पे भी स्क्वायर हो गया, और बटा में था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, किसका मान था ये, अल्फा स्क्वायर का मान था। अब इसका यह जैसे है वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह बटा और यह बटा कटेंगे, ऐसे 2 ठो थे, ऐसे 1 ठो थे, तो कट गए। अब हमारे पास क्या बच गया भाई, तो हमारे पास बच गया b स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, जी हाँ तोड़ लिया गया a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र से। और इस पे चलते हैं मेरे लाल, तो यहां पे हमारा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसके बटा में था
एक एक कटे हैं, एक बचा है, तो यह भी बटा में था तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जी हाँ, यह हमारा गणित बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें गुणा करेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, इससे गुणा इसमें भी करेंगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर, इसका गुणा इसमें भी करेंगे हम तो 2ac इंटू बी स्क्वायर। सजा लिए, इधर का हो गया, उधर चलते हैं बराबर। अब यह बी स्क्वायर इसके साथ गुणा किया तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यही बी स्क्वायर इसके साथ गुणा किया तो हो गया b4। अब यह सी स्क्वायर गुणा किया तो प्लस हो गया हमारा a स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर सी स्क्वायर इसके साथ गुणा किया तो ये हो गया b स्क्वायर सी स्क्वायर। बाबू इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा तभी ये मैथ बनेगा, अन्यथा ये मैथ नहीं बनेगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी कट गया। अब देखिएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर भी है, कट गया। अब आपके सामने क्या क्या बचे उसे ध्यान से देख लीजिए। सबको इधर ला सकते हैं, चाहे इधर वाले को उधर ले जा सकते हैं। तो उधर बच गया b4, तो b4 है तो उसे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद है ac, दोनों पे स्क्वायर था तो हम इस लिख सकते हैं ac स्क्वायर, और ये उधर थे और यह प्लस में यह था, इसको उधर ले गए तो -2ac बी स्क्वायर। इधर 0 लिख दीजिए। बेटा जी आपको जानते हैं इससे क्या प्राप्त हो रहा है? ऐसा एक सूत्र पढ़े हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जी हाँ, बस बेटा जी यही सूत्र आपको लिख देना है। बस आपका उसी तरह का है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर। मतलब वहां पे a और b मतलब है, तो यहां पे दो वो का पद एक साथ है, a और c एक साथ है बेटा जी, तो यह हो गया और यह आपका b वाला पद हो गया, क्योंकि 2 इंटू ab होता है, तो a का मान इतना है, b का मान इतना है। अब बेटा जी हम उसके जगह पे इस सूत्र को लिख सकते हैं, तो सूत्र में हुआ a मतलब आप लिख सकते हैं b स्क्वायर, उसके बाद माइनस, और आपका है दूसरा है b का मान हो गया ac स्क्वायर। तो जब हमको सूत्र इस रूप में लिखना है तो इन स्क्वायर को छोड़ देना होगा और हमें क्या लिखना होगा कि b माइनस ac का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पे हो जाएगा b माइनस ac बराबर होल स्क्वायर है, उधर जाएगा तो ये 0 करनी में हो जाएगा, तो b माइनस ac बराबर 0। तो b बराबर यह ac उधर जाएगा तो प्लस ac हो गया। तो आपको क्या बताना है इसमें? आपको तो बताना यही है कि बताइए ac चाहे ca का गुणांक क्या होगा। तो क्या हो रहा है बाबू? तो आपका गुणांक क्या हो रहा है? b। क्या हो रहा है आपका? b नहीं b स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पे b स्क्वायर में है तब इसका होल स्क्वायर है, तो यहां पे b स्क्वायर के रूप में आएगा और आपका आंसर हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ac। अब आपने पूछा कि सर कैसे? तो बेटा जी यहां पे स्क्वायर तो है, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहले से ऑलरेडी b है और उसका स्क्वायर है, अब फिर स्क्वायर है, क्योंकि यह पहले से b4 था। तो हम b के जगह पे जो यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे? b स्क्वायर को, तो यही इसलिए यहां पे b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर आ गया ac। यह रहा आपका आंसर। तो आपका ये भी प्रश्न खत्म हो गया। देखिए लंबा था, मैंने बस ये कहा कि मैं अगर डायरेक्टली आपका आंसर बी मारता तो आप कंफ्यूज हो जाते और कहते कि सर कैसे, तो मैंने बना के दिखा दिया। इस सबको पकड़िए, एक बार देखिए, आपको आनंद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79।
क्वेश्चन नंबर 79 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के दो वास्तविक मूल हो तो मूल कैसे, इस बार मूल बेटा जी क्या बोला गया है, मूल वास्तविक है। ध्यान दीजिएगा, आपको साफ साफ बोला गया है कि मूल कैसे हैं, तो मूल वास्तविक हैं। अब मूल वास्तविक होने का क्या शर्त है, मूल वास्तविक होने का शर्त है कि d बराबर, जो d होता है, जो d होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, जो d होता है वो किसके बराबर होता है बेटा बताइए। जब मूल वास्तविक कहेगा तो जो d होगा, चलिए लास्ट क्वेश्चन 79। तो यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के दो वास्तविक मूल हो तो के का मान बताइए। तो चलिए भाई, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वास्तविक मूल हैं, ध्यान से देखिएगा, वास्तविक मूल हैं, तो वास्तविक मूल हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके दो वास्तविक मूल हो तो के का मान बताइए। यहां पे जो दो मूल हैं वो अवास्तविक हैं, तो वास्तविक हैं तो बड़े हो गए या 0। देखिए वास्तविक कहने के मतलब ये तो होता है कि इसके नीचे यह हमें बराबर का भी चिन्ह डालना होगा, लेकिन जब मैंने ऑप्शन को ध्यान से देखा तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम विवश होकर हम इसी तरह से लिख देंगे। अब हमारा b का मान कितना है, तो k है, तो माइनस के स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अतः 1, और c का मान कितना है 1, बड़ा है 0 से, तो k का स्क्वायर करोगे मेरे लाल तो ये खाली k हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर खाली k स्क्वायर, और इधर हो गया 4, छोटा है 0 से तो k स्क्वायर, या 4 उधर जाएगा तो 4, यहाँ पे 4 छोटा नहीं 4 बड़ा है, यानी k स्क्वायर बड़ा है, माइनस 4 उधर जाएगा तो खाली 4। तो आपका k बराबर ऐसे जो चिन्ह है बराबर नहीं असमिका का चिन्ह है, यह स्क्वायर उधर जाएगा बेटा तो करनी कर लेगा, और हमारे पास मान निकलेंगे k बड़ा है प्लस माइनस 2 से। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, इसको मोड में कर लिया गया है, तो जब ही इसे मोड में करिएगा, तो मोड में जब ही करिएगा तो सिर्फ धनात्मक चिन्ह को लिया जाता है, तो हमारा धनात्मक चिन्ह क्या आया 2 है, क्या आया 2 है, तो इसका मतलब k मोड में बड़ा है 2 से, तो आपका यही आंसर हो जाएगा बी। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 80 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 के पास चलते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और बहुत ही रोचक क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ए और बी हैं तो, ए और बी हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। बस यही ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो बाबू ध्यान रखिएगा, ऐसा समीकरण कभी भी मिले तो इसके जगह पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यह बात याद कर लीजिएगा, रट लीजिए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव न पूछे ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे लाल अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है, मान सूत्र होता है सी बाई ए। पहले इसको हल करिए ध्यान से, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 सी और बटा में हो गया ए, बटा का जोड़ हो गया, ए स्क्वायर और बटा घटाव हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का लसा हो गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में भाग हुआ तो 1 और इसमें गुणा हुआ तो बी स्क्वायर, माइनस ए से ए स्क्वायर में ए से ए स्क्वायर में भाग हुआ तो ए बचा और उससे गुणा हो गया 2ca। 2ca भी कह सकते हैं, चाहे ac भी कह सकते हैं। आप देखिए इस तरह का ऑप्शन है हम आपके पास, तो इस तरह का अगर ऑप्शन है तो सही है। तो हाँ, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 2ac चाहे c है कोई दिक्कत नहीं है, बटा में ए स्क्वायर मिल गया, और 80 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आप ध्यान से देख लीजिए, आपका आंसर सही है 80 का ए। और इस प्रकार से आपके सारे मैथ समाप्त हो गए। अब हम पढ़ेंगे 5 पाठ अगले वीडियो में।